हेलो दोस्तों, एक्सेल पावर क्वेरी ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप डायरेक्टली आउटलुक से इनबॉक्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे कंबाइन कर सकते हैं। तो एग्जांपल मेरे पास मैं आज ऐसा लिया हूं कि एग्जांपल के लिए मेरे पास एवरी डे 2 मेल आता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन से, और उन ईमेल आईडी में 2 अटैचमेंट एक्सेल का अटैचमेंट होता है और उन दोनों अटैचमेंट को हमें एक एक्सेल फाइल में कंबाइन करना है। तो इसको आज हम लोग मैनुअली नहीं करेंगे, मैं आपको आज दिखाने वाला पावर क्वेरी के द्वारा कैसे इसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और इस टास्क को आपको डेली रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक बार पावर क्वेरी को आपने रिकॉर्ड किया और उसके बाद क्या होगा, एवरी डे आप जस्ट एज ए रिफ्रेश बटन को प्रेस करेंगे और ये सारा प्रोसेस अपने आप होगा। यानी कि ये पावर क्वेरी डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी है उसमें जो अटैचमेंट है वहां से उस डेटा को फेच करेगा और ये आपको कंबाइन करके आपके एक्सेल में वो आउटपुट को प्रोवाइड करेगा। तो चलिए इसे करते हैं। इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल फाइल लिया है। एक्सेल फाइल में आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा का ऑप्शन है मैं उसमें जा रहा हूँ। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है गेट डेटा का, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। इसमें आप नीचे की तरफ में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फ्रॉम अदर सोर्स, मैं उस पर क्लिक करूँगा। उसमें जाने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आया है वहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, मैं ये लेने वाला हूं क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूं आउटलुक के इनबॉक्स से डेटा को कैसे फेच करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पे आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया है। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं और डालने के बाद आप यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस करेंगे। ओके बटन पे प्रेस करने के बाद आपसे ये पासवर्ड पूछेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, लेकिन आप इससे पहले कर चुके हैं तो आपको ये पासवर्ड आपसे नहीं पूछेगा। तो मैं इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी ये डायरेक्टली मेरे इनबॉक्स से इस बार इसका कनेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे इनबॉक्स में जितने भी होते हैं कैलेंडर, मेल, मीटिंग रिक्वेस्ट, पीपल और द टास्क, ये सारा फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। मेरा जो ईमेल आता है वो मेल बॉक्स में जाकर स्टोर होता है। तो हमें इस ऑप्शन से काम है, तो मैं इस पर जाकर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ही आप देख सकते हैं मेरे इनबॉक्स में जितने भी मेल है वो यहाँ पे एज ए प्रीव्यू मेरे को दिख रहा है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे लोड करूँ तो इसमें काफ़ी टाइम लगेंगे और मेरे को इस मेल से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को तो सिर्फ उस पर्टिकुलर मेल को चाहिए जहाँ से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हमें कुछ फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ेगा और फिल्टर अप्लाई करना है तो उससे हमें डेटा ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ में जो आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म डेटा, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। डेटा ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक्सेल पावर क्वेरी का एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपके पास ये प्रीव्यू के हिसाब से कुछ डेटा यहाँ पे दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखेगा आपको फोल्डर का पाथ, कौन से सब्जेक्ट लाइन है और जितने सारे कॉलम हैं ये सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 फिल्टर अप्लाई करने वाला हूँ। पहला फिल्टर मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि वो जो मेल मेरे पास आ रहा है वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आ रहा है या कोई पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आ रहा है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँगा। मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन से ईमेल आता है, तो पहला फिल्टर मैं वो लगाऊंगा और दूसरा फिल्टर मैं लगाऊंगा कि आज के दिन में जो मेल आया है वो हमें लेना है। ये नहीं कि कल आया है, उसके पहले दिन आया है, वो सारा मेल लेना नहीं है। मेरे को सिर्फ आज के दिन का मेल लेना है। तो मैं क्या करूँगा, दूसरा फिल्टर मैं रिसीव डेट पे मैं लगाऊंगा। तो मैं पहला फिल्टर लगा रहा हूँ सब्जेक्ट पे। तो मैं यहाँ पे जो कॉलम है सब्जेक्ट का मैं उस पे जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं अपना जो सब्जेक्ट लाइन है मैं उसको फिल्टर करूँगा। तो मैंने सब्जेक्ट लाइन फिल्टर कर लिया है और मेरे पास वो आ चुका है, मैं उसे ओके कर रहा हूं। ओके करने के बाद इस सब्जेक्ट लाइन से जितना भी ईमेल है मेरे इनबॉक्स में वो सारा फिल्टर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मोर देन 100 ईमेल आईडी है, लेकिन मेरे को सिर्फ 2 चाहिए। तो नेक्स्ट मैं फिल्टर क्या लगाऊंगा, रिसीव डेट पे, जो आज मेरे को मिला है। तो आज का डेट है जो मैं वो फिल्टर करूंगा, डेट टाइम रिसीव्ड।
मैं इसमें जाकर मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें अगर फ़िल्टर करूँ आज का डेट, तो आज का डेट फ़िल्टर करने से एक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या है कि आज का ये जो भी मैं डेट फ़िल्टर करूँगा वो फिक्स्ड हो जाएगा। अगर मैं कल इस पावर क्वेरी को रिफ्रेश करूँ तो वो इसी जो आज मैंने जो डेट डाला है वहीं लेगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपने को डायनामिक बनाना है कि कल मैं रिफ्रेश करूँ तो वो कल का डेट ले। अगर मैं 3 दिन बाद रिफ्रेश करूँ तो उस दिन में जो डेट है वो डेट वहाँ पे कंसीडर करे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसको फिक्स नहीं करूँगा, मैं इसको डायनामिक बनाने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है डेट टाइम फिल्टर, मैं उसमें जा रहा हूँ। उसमें जाने के बाद नीचे आपको दिखेगा डे पे जाने के बाद उसके नीचे है टुडे। अगर मैं टुडे पे क्लिक करूंगा तो एवरी डे ये फिल्टर में क्या करेगा, ये उस दिन के डेट को फिल्टर करेगा। तो मैं इसको टुडे पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं मेरे पास अब सिर्फ 2 मेल यहाँ पे बचा है जो हमें चाहिए, और इन 2 मेल में 2 अटैचमेंट है। अब मैं उसको जा रहा हूँ ढूंढने। तो यहाँ पे एक अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, आप जाएंगे थोड़ा सा राइट और लेफ्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या है, टेबल है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को सिर्फ यही कॉलम से काम है, तो मैं इस कॉलम को रख के मैं बाकी कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है रिमूव अदर कॉलम्स, तो मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अदर कॉलम यहाँ पे रिमूव हो चुका है। सिर्फ मेरे पास बचा है ये अटैचमेंट का कॉलम, और इसमें 2 टेबल है, मतलब मेरे पास अब 2 अटैचमेंट है। अब मैं इस पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्सपेंड, मैं उस पर जाकर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया यूज ओरिजिनल कॉलम प्रीफिक्स, और मैं इसको ओके कर रहा हूं। तो अब ये एक्सपेंड हो चुका है और इसमें मैं जाकर उस पर्टिकुलर कंटेंट पे जाकर मैं फिल्टर लगाऊंगा। तो ये एक्सपेंड हो चुका है और इसके अंदर में जो भी डेटा फाइल है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है। और लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा अटैचमेंट कंटेंट। उस अटैचमेंट में जो कंटेंट है अब हमें उसको लेना है, और मैं बाकी कॉलम को मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और जो ऑप्शन आ रहा है रिमूव अदर कॉलम। अब मेरे पास आ गया है ये कंटेंट। अब मैं इसको यहाँ से जाकर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कंबाइन फाइल, ये क्या है, ये 2 फाइल है, बाइनरी फाइल यहाँ पे है। इन दोनों फाइल को अब मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ। आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, मैंने यहाँ पे जितना भी स्टेप मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वो सारा स्टेप आपको यहाँ पे आपको ये सारा रिकॉर्ड हो चुका है। तो अब मैं जाकर इसको कंबाइन कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल का कंबाइन का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो ये फाइल कंबाइन हो चुका है और यहाँ पे कुछ प्रीव्यू हमें दिखा रहा है। सैंपल फाइल पहला जो फाइल है अकॉर्डिंग टू वो यहाँ पे दिखा रहा है। फाइल के अंदर इस टाइप का डेटा है। एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे ये से डेलीमीटर कुछ है या नहीं। अब बेस्ड ऑन द फर्स्ट 200 रो पे है, तो ये प्रीव्यू अपने पास आ चुका है। इसके बाद अपने को क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मेरा वो डेटा है वो जनरेट हो रहा है और ये डेटा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यानी कि मेरे पास 2 ईमेल था, उसमें दो अटैचमेंट था, उन दोनों अटैचमेंट से डेटा यहाँ पे कंबाइन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर में जाने के बाद क्लोज एंड लोड का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज एंड लोड पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा मेरा जनरेट हो रहा है और नीचे की तरफ में देखिए यहाँ पे वो डेटा जो है वो सारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है अपने ईमेल बॉक्स से। तो ये मेरा डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, कंबाइन हो चुका है डायरेक्टली इनबॉक्स में जो ईमेल था उससे। इस चीज़ को अगर हमें कल के इस फाइल को अगर मैं सेव कर लूँ और कल के डेट में इस फाइल को ओपन करूँ और मैं इस पर जस्ट राइट क्लिक करके मैं रिफ्रेश बटन को क्लिक करूँगा तो कल के दिन में जो मेरे पास 2 ईमेल आएगा उसमें 2 जो अटैचमेंट होगा वो डेटा यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ये हो रहा है लोडिंग डेटा फ्रॉम माय इनबॉक्स। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।